दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार था। एक भाई जो कि विकलांग होता है, सुबह से ही नहा धोकर अपनी बहन का इंतजार करता है। वो कहता है बहन आ जाएगी तभी मैं उसके हाथ से राखी बंधवा के कुछ खाऊंगा पीऊंगा। दोस्तों, देखते देखते दोपहर हो जाती है, लेकिन वो बहन नहीं आ पाती। वो अपनी बैसाखी लेकर कभी चौराहे तक जाता, कभी छत पे चढ़ जाता। अपनी बहन के लिए वो परेशान हो जाता है, उसका रास्ता निहारता है, लेकिन वो नहीं आ पाती। इधर जो बहन थी वो भी परेशान थी, क्योंकि वो इतनी गरीब थी, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो राखी खरीदती, मिठाई खरीदती और किराया भाड़ा खर्च करके अपने भाई के पास जाती। दोस्तों, वो बहुत हाथ पांव मारती है, 500 रुपए के लिए 10 जगह हाथ फैलाती है, मगर कहीं से उसे कोई उधार नहीं मिलता। रक्षाबंधन का दिन आ गया, दोपहर हो गया, वो अपने घर पे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, एक भाई और बहन के प्यार की बहुत ही अद्भुत कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। एक लड़की जिसका नाम सरिता होता है, बहुत गरीब परिवार से थी और बहुत ही गरीब परिवार में उसकी शादी भी हो जाती है। रक्षाबंधन 2023 का मौसम आ गया था, 2 दिन बाकी थे। वो अपने पति से कहती है कि कहीं से कुछ पैसे नहीं लाओगे तो मायके में कैसे जाऊंगी, भैया मेरा इंतजार करेगा और कहीं से कुछ तो पैसे लेकर आओ। उसके पति का नाम उमेश होता है। तो वो सरिता से कहता है कि देख रही हो 15 दिन से कोई काम नहीं, कोई मजदूरी नहीं है, अभी तक उधार मांगकर ही काम चल रहा था, अब तो वो भी कोई देने वाला नहीं है, देखो तुम ही कहीं से मांग लो, कहीं से कुछ मिल जाए। सरिता कहती है कि मैं 2 दिन से मैं भी मांग मांग के थक गई हूँ, सबके अपने खर्चे हैं, सब कह रहे हमारे भी त्योहार हैं, कोई पैसे नहीं दे रहा है। अब दोस्तों, मजदूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कहीं नहीं मिलती। रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। सरिता परेशान थी, सुबह से बैठकर रो रही थी। उमेश से कहती है कि मेरा भाई बिना राखी बंधवाए मुझसे कुछ खाता पीता नहीं है, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। दोस्तों, दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जो उमेश होता है वो सरिता से 2 साल का बड़ा था, सरिता उसकी छोटी बहन थी। इसके अलावा उनका कोई भाई बहन नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, और ऐसा भी कोई रक्षाबंधन का त्योहार नहीं था आज तक कि जब सरिता ने उसे राखी ना बांधी हो। और वाकई में दोस्तों, इधर जो उसका भाई होता है उसका नाम गोपाल होता है। सुबह से ही नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बैठ जाता है। उसकी माँ चाय लाती है, कहती है बेटा चाय पी ले। गोपाल कहता है नहीं माँ, आज रक्षाबंधन है, सरिता आएगी, उसके हाथ से राखी बंधवाऊंगा, उसके हाथ से मिठाई खाऊंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। उसकी माँ कहती है पता नहीं वो आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, परेशान है। और 10 दिन पहले मेरी बात हुई थी उससे, कह रही थी काम वगैरह नहीं चल रहा है, मम्मी परेशानी है, तो पता नहीं आ भी पाएगी नहीं पाएगी, यहाँ आती है तो वैसे भी कुछ पाती नहीं है। तो गोपाल कहता है कि नहीं माँ, अभी आधे घंटे में वो आती ही होगी। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी पता है कि जब तक तू बंधवा नहीं लेगा तब तक पानी तक नहीं पिएगा। वो जो है अपने काम में लग जाती है। इधर गोपाल जो है अपनी बहन का रास्ता देखता है। दोस्तों, रास्ता देखते देखते दोपहर हो गई। अब वो परेशान हो जाता है, अपनी बैसाखी लेकर चौराहे तक जाता है और छत पर जाता है, उसका रास्ता निहारता है, देखता है कि सबकी बहनें आ गईं, सब लोग अपने हाथों में राखी बंधवा बंधवा कर घूम रहे हैं। अब वो जो है परेशान हो जाता है। कोई उससे पूछता है क्या हुआ गोपाल, राखी नहीं बंधवाया, सरिता नहीं आई अभी तक। वो बोलता है यार आ रही होगी, मेरी बहन आएगी, जरूर आएगी। अब वो परेशान हो जाता है, मन ही मन सोचता है क्या बात हो गई, क्यों नहीं आई मेरी बहन। अब वो बैठकर विलाप करने लगती है, कहती है मेरा भाई इंतजार कर रहा होगा, मेरा ही रास्ता देख रहा होगा, मेरा दिल नहीं लग रहा है उसके बिना, वो बिना खाए पिए बैठा होगा। उमेश कहता है कि क्या करूं, एक काम करो तुम, ये जो बाबू के हाथ में छल्ला है, दोस्तों उनका 1 साल का लड़का होता है, कहता है जो इसके बाबू के हाथ में चांदी का छल्ला है, जाकर इसी को बेच दो, 200-400 रुपये मिल ही जाएंगे और उसमें जो है तुम चली जाना। वो कहती है ठीक है। दोस्तों, कपड़े बदलती है और उमेश से कहती है कि मैं वैसे ही बाजार से निकल जाऊंगी। वो अपने बच्चे को उठाती है और एक सुनार की दुकान पर जाती है। अब दोस्तों, जब वहां पर जाती है तो उस बच्चे के हाथ से छल्ला निकालती है,
1 साल का बच्चा होता है। वो छल्ला निकालने नहीं दे रहा था, रोता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती निकाल लेती है और उसके बाद सुनार को देती है। कहती है भैया इसके कितने पैसे होंगे। दोस्तों वो कहता है कि कांटे पर रखता है, कहता है 300 रुपये मिल जाएंगे। सरिता कहती है भैया 400 रुपये दे दो या 350 रुपये दे दो। तो जो सुनार होता है दोस्तों उसका नाम राधे श्याम होता है। वो कहते हैं कि देखो 300 रुपये में भी इसके 10-20 रुपये कम हैं, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 300 रुपये बोला हूँ, 300 रुपये तुमको दे दूंगा। अब सरिता बड़बड़ाती है, कहती है इतने में मैं कैसे जा पाऊंगी। तो राधे श्याम बोलता है कहाँ जाना है। तो बोली भाई को राखी बांधने के लिए मायके जाना है। राधे श्याम बोलता है कि सारे लोग पहले से इंतजाम करके रखते हैं, तुम आज परेशान हो रही हो, दोपहर हो गई, कब जाओगी, कहाँ जाना है। तो वो एड्रेस बताती है जो कि वहाँ से 30 किलोमीटर था। राधे श्याम कहता है कि वहाँ तक तो जाते जाते रात हो जाएगी। सरिता कहती है कि भले रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा भाई जब तक बधवा नहीं लेता है तब तक पानी भी नहीं पीता। कहते हुए वो रोने लगती है, कहती है जल्दी करो मुझे जाना है। अब दोस्तों राधे श्याम जो है सरिता की हालत देखता है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई बहन नहीं थी। वो सोचता है कि काश मेरी भी बहन होती, मेरे लिए वो भी आज इतना परेशान होती। दोस्तों उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। राधे श्याम की पत्नी भी वहीं पर बैठी थी, वो जो है राधे श्याम की हालत देखती हैं, उसके भी आंखों में आंसू आ जाता है। अब दोस्तों राधे श्याम सरिता को 300 रुपये देते हुए कहते हैं कि अच्छा जाओ, वो सामने राखी मिल रही है, एक राखी मेरे लिए भी ले आओ। अब सरिता के समझ में नहीं आता कुछ। दोस्तों वहाँ से उठती है, वो पैसे लेती है, जाती है, 2 राखी खरीद कर लाती है और उसके बाद राधे श्याम के पास आती है। राधे श्याम अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं, कहते हैं कि बहन मेरे भी हाथ में तुम राखी बांध दो। अब दोस्तों सरिता जो है रोने लगती है, राधे श्याम के हाथ में वो राखी बांध देती है। राधे श्याम जब राखी बंधवाता है, कहता है अपनी पत्नी से कि देखो आज से मेरी भी एक बहन हो गई। उसके बाद अपने लॉकर में से एक छोटा सा सोने का चेन निकालते हैं, उस बच्चे के गले में डालते हुए बोलते हैं ले भांजे पहन इसको। उसके बाद और एक चेन निकालते हैं, सरिता को देते हैं। उसके शरीर पर गहने के नाम पर कुछ भी नहीं था, बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन ऐसे लग रही थी जैसे कोई बेवा हो। दोस्तों कान के लिए झुमके निकालते हैं, नाक के लिए निकालते हैं, पाँव के लिए पायल निकालते हैं और उसके बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये लो मेरी बहन को पहना दो। अब उनकी पत्नी भी हैरान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो जो है पहनाने लगती है और सरिता जो है फूट फूट कर रोने लगती है। तो राधे श्याम की पत्नी कहती है दीदी मत रो, और आज जो है आपने हम लोगों का जीवन धन्य कर दिया। दोस्तों उसे सारा पहना देती हैं। अब जो है सरिता और भी सुंदर लगने लगती है। फिर राधे श्याम कहते हैं कि तुम कैसे जाओगी, वहाँ पर इतना दूर है। वो अंदर से अपने बेटे को बुलाते हैं। दोस्तों आगे उनका शोरूम होता है, पीछे उनका घर होता है, घर में ही पूरा परिवार रहता था। अंदर से अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो ये तुम्हारी बुआ हैं और इनको जो है वहाँ पर पहुँचा दो जहाँ पर ये राखी बांधने जा रही हैं। तो उनका बेटा कहता है ठीक है पापा। वो दोस्तों गाड़ी निकालता है, उसके बाद कहता है चलो बुआ कहाँ चलना है। दोस्तों सरिता वहाँ से जाने लगती है तो राधे श्याम कहते हैं कि सरिता आज से तुम्हारा एक नहीं तुम्हारे 2 भाई हैं और जाओ वहाँ पर, वहाँ से कब लौटोगी। सरिता बोली 1-2 दिन रहूंगी भैया वहाँ पर मैं। तो राधे श्याम कहते हैं वहाँ से आना मेरे पास फिर आना। कहती है ठीक है भैया। उसके बाद पैर छूती है और कार से निकल जाती है। अब दोस्तों वहाँ पर जो गोपाल होता है वो उसी तरीके से परेशान बैसाखी लेके इधर उधर आता जाता रहता। कई बार उसकी माँ ने पूछ लिया कि बेटा खाना खा ले, बोला माँ मैं नहीं खाऊंगा। वो बार बार फ़ोन लगाता, लेकिन रिचार्ज ना होने की वजह से आउटगोइंग इनकमिंग दोनों बंद हो चुकी थी सरिता के पति के फ़ोन की। उसके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ लगता है कि बहुत परेशान है सरिता, वरना ज़रूर आती, मैं जा रहा हूँ, खुद ही उसके घर पर जाता हूँ। उसकी माँ कहती है तू कहाँ बैसाखी लेकर जाएगा और वहाँ तक जाएगा, आज पता नहीं मोटर गाड़ी मिलेगा नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ होगी सड़क पर। गोपाल कहता है नहीं माँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जाऊँगा। तो उसकी माँ कहती है कि तू मानेगा तो है नहीं, जाएगा ज़रूर, तो कोई बात नहीं चला जा, पैसे वैसे रखे हैं,
गोपाल कहता है कि हाँ जेब में है 200-400 रुपये। कहती है ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही वो अपने घर से निकला था वैसे एक कार आकर रुकती है और उसमें से सरिता निकलती है और गोपाल को देखते ही दोस्तों दौड़ के जाती उसका पैर छूती है, उसके बाद उसके गले लग जाती है। गोपाल सरिता को देखता है, बहुत खुश हो जाता है, कहता है मुझे पता था मेरी बहन जरूर आएगी चाहे जो हो जाए। उसके बाद दोस्तों पूरी कहानी वो बताती है। सारे लोग राधे श्याम के लड़के को बिठाते हैं और उसके बाद सरिता गोपाल के कलाई पे राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है और उसके बाद फिर सरिता, गोपाल और राधे श्याम का जो लड़का था, ये तीनों लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो लड़का कहता है कि बुआ मैं जा रहा हूँ। कहती है ठीक है बेटा जाओ और मैं भी आऊँगी 2 दिन बाद। दोस्तों वो चला जाता है। 2 दिन बाद सरिता वहाँ से जाती है, फिर उमेश से जाती है। उमेश उसको देखता हैरान रह जाता है, कहता है सब क्या पहना है तुमने, तो सारी कहानी बताती है। दोस्तों उसके बाद से राधे श्याम सरिता को एकदम अपनी बहन की तरह ही मानते हैं, हमेशा उसके घर जाते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने एक मोटरसाइकिल भी उमेश को खरीद कर दे दी कि इससे जो है इनका काम चलता रहेगा। दोस्तों आज ये लोग बहुत ही खुश हैं। भगवान करे कि राधे श्याम और गोपाल जैसे भाई हर बहन के हों और सरिता जैसी बहन भी हर भाई को मिले। दोस्तों तो ये रही कहानी, आप लोग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।